हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीपक और हम अपने टेली प्राइम की क्लासेस को कंटिन्यू करते हैं। आज की क्लास में मैं आपको बताने वाला हूँ ग्रुप्स एंड सब ग्रुप के बारे में। जैसा कि हमने पहले की क्लासेस में पढ़ा हुआ है कि कैसे हम लोग लेजर बना सकते हैं, कैसे हम लोग स्टॉक ग्रुप बना सकते हैं, कैसे स्टॉक आइटम बना सकते हैं। ये सेम वैसा ही है, ठीक है, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। और इसमें मैं बहुत सारी चीज़ें मैं नई भी बताने वाला हूँ, तो इस वीडियो को पूरा देखें। तो चलिए मैं बताता हूँ कि ग्रुप और सब ग्रुप क्या होता है और इसको कैसे बनाया जाता है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखेंगे, जैसा कि हमें पता है कि जितने भी लेजर होते हैं, लेजर वो सभी के सभी लेजर किसी ना किसी ग्रुप में होते हैं। अब लेजर बोले तो जितने भी लेजर है, जैसे कि अगर मैं संडी डेटर की बात करूं, उसके अंदर हम कई सारे नाम लिखते हैं। डेटर के अंदर संडी क्रेडिटर के अंदर भी कई सारे नाम लिखते हैं। तो एक तरह से संडी डेटर हमारे लिए ग्रुप हो गया और जितने भी नाम है ये सारे के सारे लेजर हो गया, ठीक है। तो हर एक लेजर को हम किसी न किसी ग्रुप में डालते ही डालते हैं। वैसे ही फर्नीचर जितने भी फिक्स एसेट होते हैं, जैसे बिल्डिंग, लैंड, ठीक है। तो ये सारे के सारे फिक्स एसेट जो है, बिल्डिंग, लैंड, इनको हम फिक्स एसेट के ग्रुप में डालते हैं। समझ में आ रहा है? ठीक है। जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं, जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना, रेंट पे करना, सैलरी पे करना, इन सभी का एक मेन ग्रुप है इनडायरेक्ट एक्सपेंस, तो हम इनडायरेक्ट एक्सपेंस में डालते हैं। तो सेम यही चीज़ है कि हम किसी न किसी ग्रुप में किसी हर लेजर को डालते हैं, ठीक है। तो यहीं पे हम ग्रुप और सब ग्रुप बनाना सीखेंगे। और ये सब ग्रुप का क्या मतलब होता है, हम सब ग्रुप क्यों बनाते हैं, हम ग्रुप में जब डाल ही देते हैं सारे के सारे लेजर को, तो सब ग्रुप क्यों बनाना पड़ता है, तो यही हम आज की क्लास में सीखने वाले हैं। तो थर्ड पॉइंट देखेंगे, टैली में ऑलरेडी 28 ग्रुप बने होते हैं, जिसमें से 15 प्राइमरी ग्रुप होते हैं, बाकी सब ग्रुप बने होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 15 जो ग्रुप प्राइमरी है और बाकी के जो सब ग्रुप है, ठीक है, ये सब कैसे देख सकते हैं हम लोग। तो मैं अपने टेली प्राइम पे जाता हूँ, ठीक है। टेली प्राइम पे मैं एक कंपनी क्रिएट कर लेता हूँ सबसे पहले, ठीक है। तो आरती टेक प्राइवेट लिमिटेड के नाम से मैंने कंपनी क्रिएट किया है, दिल्ली में रखा है मैंने इसको, ठीक है। और इसको मैंने एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है। एक्सेप्ट करने के बाद अब मैं जाऊँगा अपने गेटवे ऑफ टेली पे रहते हुए, आप जाओगे क्रिएट ऑप्शन पे। क्रिएट ऑप्शन के नीचे ऑल्टर ऑप्शन है, ऑल्टर ऑप्शन पे जाओगे और ऑल्टर ऑप्शन के बाद आपको ग्रुप पे क्लिक करना है। तो ये सारे के सारे आपको दिखाई पड़ेगा कि ये सारे के सारे ग्रुप बने हुए हैं। आप यहाँ से ग्रुप देख सकते हो और जो भी लेजर बनाते हैं हम इन्हीं ग्रुप में बनाते हैं। और ऊपर से काउंट करोगे नीचे तक तो टोटल 28 ग्रुप आपको दिखाई पड़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हमने ग्रुप देख लिया। अगर हमें ग्रुप अच्छे से तरीके एक सिस्टमेटिक वे में देखना है, जैसे यहाँ पे अभी तक क्या था कि जब हम ग्रुप देख रहे थे तो ये सारे के सारे प्राइमरी ग्रुप और सब ग्रुप, ठीक है, मतलब कि मेन ग्रुप और सब ग्रुप दोनों एक से दिख रहे हैं, है ना। इसमें कोई पता नहीं चल रहा कौन सा प्राइमरी ग्रुप है और कौन सा सेकेंडरी ग्रुप है, मतलब कौन सा मेन ग्रुप है और कौन सा सब ग्रुप है। तो इसके लिए हम करेंगे, हम जाएंगे चार्ट ऑफ अकाउंट पे। चार्ट ऑफ अकाउंट पे जाने के बाद हमें जाना है ग्रुप ऑप्शन पे और यहाँ पे आपको दिखाई पड़ रहा है सारे के सारे प्राइमरी ग्रुप और हल्का सा मार्जिन के साथ जितने भी ग्रुप का नाम है ये सारे के सारे सब ग्रुप है। मतलब अगर करंट एसेट की बात करूँ तो करंट एसेट में क्या क्या आते हैं, बैंक, कैश, डिपॉजिट, लोन एंड एडवांस जो हम देते हैं, स्टॉक, सन्डी डेटर, है ना। करंट लाइबिलिटीज़ में बात करूँ तो ड्यूटी एंड टैक्सेस, प्रोविजन, सन्डी क्रेडिटर, ठीक है। तो ये सारे के सारे आपको सब ग्रुप भी देखने को मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद डायरेक्ट एक्सपेंस है, डायरेक्ट इनकम है, फिक्स एसेट है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, इनडायरेक्ट इनकम, इन्वेस्टमेंट, लोन, ये सारे की सारी चीज़ें, परचेज, सेल, सस्पेंस, ये सारी की सारी चीज़ें एक तरह से हम कह सकते हैं कि ये ग्रुप है। ये सारे के सारे क्या है, ग्रुप है। और इसके अंदर जो आ रहे हैं मेन ग्रुप के अंदर, ये सारे के सारे सब ग्रुप है, ठीक है। तो आपकी स्क्रीन पे भी आपको दिखाई पड़ेगा ग्रुप और सब ग्रुप, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दिखाई, मैंने यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लिया है और यहाँ पे ग्रुप और सब ग्रुप मैंने लिख लिए हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो, ठीक है। होप सो यहाँ तक क्लियर है। कई बार हमें खुद का सब ग्रुप बनाना होता है। फॉर एग्जाम्पल आप देखो, हमें कई बार सब ग्रुप, जैसे यहाँ पे करंट एसेट में कई सारे यहाँ पे देख पाओगे कि ये सारे के सारे सब ग्रुप है, ठीक है। ये सारे के सारे क्या है, सब ग्रुप है करंट एसेट के अंदर। करंट लाइबिलिटीज के अंदर ये सारे के सारे सब ग्रुप है। लेकिन हमें कई बार इनके अंदर भी, सब ग्रुप के अंदर भी सब सब ग्रुप बनाना पड़ता है। क्यों बनाना पड़ता है ये हम लोग देखते हैं इस वीडियो के अंदर, ठीक है। कई बार हमें खुद से भी सब ग्रुप बनाना होता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास पूरे इंडिया से कस्टमर आते हैं, ठीक है। यहाँ हम सभी कस्टमर को संडी डेटर में रखते हैं। अभी तक हमने क्या कर रहे थे, जितने भी कस्टमर आ रहे थे वो सारे के सारे संडी डेटर में रख रहे थे। जो भी हमसे सामान उधार पे खरीदते थे वो सारे के सारे क्या होते थे, संडी डेटर।
ठीक है। पर इन सभी कस्टमर को स्टेट वाइज देखना हो, अगर हमें ये देखना हो कि कौन से कस्टमर कौन से स्टेट से आ रहे हैं, ठीक है, तब हमें यहाँ पे प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। और इसी प्रॉब्लम जो उसको दूर करने के लिए, इस तरीके की दिक्कत को दूर करने के लिए हमें सब ग्रुप्स बनाने पड़ते हैं, ठीक है। तो इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए सन्नी डेटर के अंदर ही सब ग्रुप बनाते हैं स्टेट वाइज डेटर के नाम से, ठीक है। अब स्टेट वाइज डेटर के नाम से कैसे बनाएंगे, जैसे दिल्ली डेटर, यूपी डेटर, राजस्थान डेटर, एमपी डेटर, ये सारे के सारे स्टेट के नाम से हमने डेटर बना दिया। और इन सबको कहाँ रखेंगे हम लोग, सन्नी डेटर के अंदर रख देंगे, ताकि हमें पता रहेगा कि जितने भी सन्नी डेटर है, जितने भी नाम है, वो किसी ना किसी स्टेट से आ रहे हैं। तो हमें आसानी होगी देखने में, कि जाके हम आसानी से देख लेंगे कि हाँ यूपी का कितने डेटर है, राजस्थान के कितने डेटर है, एमपी के कितने डेटर है, दिल्ली के कितने डेटर है, ठीक है। होप सो यहाँ तक समझ में आ रहा होगा आपको, ठीक है। इसका अगला पॉइंट है, ऐसे ही कई सारे एक्सपेंसेस है, जैसे कि फैक्ट्री एक्सपेंस, इसमें हम डायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर डालते हैं। जैसे कि आ, कई एक्सपेंसेस है, हम उसको दो भागों में बांटते थे, डायरेक्ट एक्सपेंस और इनडायरेक्ट एक्सपेंस, ठीक है। लेकिन हम इसको और कैटेगराइज करना चाहते हैं कि डायरेक्ट एक्सपेंस में हमने लिख दिया फैक्ट्री एक्सपेंसेस, ठीक है। तो ये हमारे लिए एक तरह से सब ग्रुप बन गया फैक्ट्री एक्सपेंसेस। आपको यहाँ पे ग्रुप सब ग्रुप में नहीं देखने को मिलेगा जब तक कि हम बनाए ना, ठीक है। वैसी ऑफिस एक्सपेंस को हम इनडायरेक्ट एक्सपेंस में डाल सकते हैं, ठीक है। ये भी हम डाल के देखेंगे, करेंगे भी, ठीक है। अगर आपको अभी समझ आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ आ रहा है तो जब हम प्रैक्टिकल करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। कई बार खर्चे ऑफिस के आउटसाइड और इनसाइड के होते हैं, ठीक है। इसे भी हम लोग डायरेक्ट एक्सपेंस और इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर डाल सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं ग्रुप को देखने के लिए, हम गेटवे ऑफ टैली पे जाएंगे, ऑल्टर पे जाएंगे, ग्रुप पे जाएंगे, ये चीज़ें जस्ट मैंने अभी बताई है, ठीक है। और इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं एक साथ सारे के सारे ग्रुप्स हमें देखने को मिलता है, चाहे वो ग्रुप हो या सब ग्रुप हो, ठीक है। अगर वही हमें सब ग्रुप को अलग अलग देखना है, मान लो ग्रुप के अंदर जो सब ग्रुप होते हैं उनको अलग से देखना है, ठीक है, तो हम गेटवे ऑफ टैली पे जाएंगे, चार्ट ऑफ अकाउंट पे जाएंगे, ग्रुप पे जाएंगे, ठीक है। और यहाँ से हम लोग देख सकते हैं अलग अलग ग्रुप, ठीक है। फिर से एक बार बता देता हूँ आपको, जैसे हम गेटवे ऑफ टैली, हमें एक साथ सभी ग्रुप को देखना है, चाहे वो प्राइमरी हो सेकेंडरी हो, हमें कोई मतलब नहीं है, सारे ग्रुप हमें दिखने चाहिए। तो हम ऑल्टर ऑप्शन पे जाएंगे गेटवे ऑफ टैली पे रहते हुए, और सिंपल ग्रुप पे क्लिक करेंगे, सारे के सारे ग्रुप आपको यहाँ से दिखेगा 28 ग्रुप, ठीक है। लेकिन एक सिस्टमेटिक तरीके से देखना चाहते हैं, मेन ग्रुप के अंदर सब ग्रुप हो, तो उसके लिए हमें जाना पड़ेगा गेटवे ऑफ टैली में रहते हुए चार्ट ऑफ अकाउंट में, और चार्ट ऑफ अकाउंट में रहते हुए आपको जाना है ग्रुप पे। तो एक सिस्टमेटिक तरीके से ग्रुप दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे मेन ग्रुप है, उसके अंदर सारे के सारे सब ग्रुप है, फिर मेन ग्रुप है, फिर ये सारे के सारे सब ग्रुप है। तो ये सिस्टमेटिक तरीके से आप यहाँ से देख सकते हो। मैं ज़्यादातर चार्ट ऑफ अकाउंट से ही ग्रुप देखता हूँ, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मुझे पता रहता है कि मेन ग्रुप कौन सा है, सब ग्रुप कौन सा है, ठीक है। तो होप सो यहाँ तक भी आपको क्लियर हो चुका है, ठीक है। अब बात करते हैं 10th पॉइंट। 10th पॉइंट में क्या लिखा हुआ है देखते हैं। अब हम ग्रुप बनाना सीखेंगे, इसके लिए हम लोग गेटवे ऑफ टैली, क्रिएट ग्रुप, यहाँ एक एक करके हम लोग ग्रुप और सब ग्रुप बना सकते हैं, ठीक है। वही अगर मल्टीपल ग्रुप बनाना हो तो उसके लिए 11 पॉइंट है। सबसे पहले हम लोग ग्रुप बनाते हैं जिसके अंदर हम लोग सेपरेट मतलब एक एक करके ग्रुप बनाएंगे। तो हम जाते हैं टैली प्राइम पे। टैली प्राइम पे जाने के बाद हमें ग्रुप बनाना है, तो हम क्रिएट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। क्रिएट ऑप्शन पे जाने के बाद यहाँ पे ग्रुप ऑप्शन आएगा, ग्रुप पे क्लिक करेंगे, ठीक है। तो ग्रुप में यहाँ पे सीधा आ गया ग्रुप क्रिएशन। अब हमें क्या करना है, हमें सारे के सारे स्टेट वाइज ग्रुप बनाने हैं। तो अब यहाँ से हम लोग बना सकते हैं ग्रुप। समझ में आ गया, यहाँ पे लिख के हमें कौन से अंडर मतलब यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं जो भी हमें ग्रुप सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो अभी बना के मैं आपको दिखाऊंगा, अभी बस मैंने ये समझाया कि हम यहाँ से आकर ग्रुप बना सकते हैं, ठीक है। अब मैं फिर से गेटवे ऑफ टैली पे आ गया हूँ और देखता हूँ 11 पे। अगर हमें मल्टीपल ग्रुप बनाना हो, ठीक है, तो मल्टीपल ग्रुप बनाने के लिए गेटवे ऑफ टैली पे जाएंगे, ठीक है, और वहाँ से चार्ट ऑफ अकाउंट पे जाएंगे, फिर ग्रुप पे जाएंगे, फिर मल्टी मास्टर पे जाएंगे, फिर मल्टी क्रिएट ऑप्शन पे जाके तब जाके हम लोग मल्टीपल ग्रुप बना सकते हैं। कुछ ऐसा ही है कि गेटवे ऑफ टैली पे रहते हुए चार्ट ऑफ अकाउंट पे जाएंगे, ग्रुप पे जाएंगे, फिर यहाँ पे आपको सबसे लास्ट में मल्टी मास्टर का ऑप्शन देखने को मिलेगा। इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और मल्टी क्रिएट के ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ से हम लोग मल्टीपल ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं। ये भी मैं आपको अभी थोड़ी देर में बताने वाला हूँ, ठीक है।
होप सो यहाँ तक आपको समझ में आ गया है। ठीक है, अब 11 पॉइंट हमारा कंप्लीट होता है यहाँ पे। इसके बाद हम ग्रुप बनाना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, अब हम सन्ड्री, ठीक है, यहाँ पे मैंने एन नहीं लगाया, मैं यहाँ पे एन लगा देता हूँ। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, सन्डी डेटर के अंदर स्टेट वाइज डेटर लिखेंगे। जैसे हमारे पास ये सन्डी डेटर है, ठीक है, और सन्डी डेटर के अंदर हमारे पास कई सारे डेटर आते हैं। कर्नाटका से आते हैं, राजस्थान से आते हैं। कर्नाटका से कौन कौन आ रहा है, तो आप यहाँ पे देख लो, कर्नाटका से राहुल आ रहा है, प्रिया आ रही है, अर्जुन आ रहा है, निशा आ रही है, समीर आ रहा है। ठीक है, तो ये सारे के सारे कर्नाटका के डेटर हैं। ठीक है, क्लियर है ये चीज़। राजस्थान में आरव, रिया, विक्रम, ये सारे आ रहे हैं। ठीक है, मध्य प्रदेश में ये पांचों के पांचों आ रहे हैं। ठीक है, तेलंगाना की ये हैं। ठीक है, फिर केरला के ये दिखेंगे, फिर महाराष्ट्र के ये दिखेंगे। ठीक है, उत्तर प्रदेश के ये दिखेंगे, बिहार के ये दिखेंगे, गुजरात के ये दिखेंगे, उड़ीसा के ये दिखेंगे। ठीक है, तो ये सारे के सारे एक तरह से स्टेट वाइज हमारे पास डेटर के नाम है। ठीक है, मैं कुछ बनाता हूँ, बाकी आपको खुद से बनाने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले कर्नाटका। ठीक है, कर्नाटका डेटर का हम बनाते हैं। इसको हम कहाँ रखेंगे, सन्डी डेटर में। तो सबसे पहले सिंगल वाले में बनाने की कोशिश करता हूँ कि हम लोग एक एक करके कैसे बनाएंगे। तो हम क्रिएट ऑप्शन पे जाएंगे, गेटवे ऑफ टैली पे रहते हुए, और यहाँ पे हम ग्रुप पे क्लिक करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे लिख देंगे कर्नाटका डेटर। ठीक है, और इसको हम लोग डालेंगे सन्डी डेटर में। तो देखो सन्डी डेटर यहाँ पे आ रहा है, अंडर में सन्डी डेटर। ठीक है, कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर लेंगे। ठीक है, सिंपल, समझ में आ गया आपको। तो एक एक करके हम बना सकते हैं। अब कर्नाटका डेटर के बाद हम देखते हैं कौन सा डेटर है जी। कर्नाटका के बाद हमें राजस्थान डेटर चाहिए। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे राजस्थान डेटर। ये भी सैंडी डेटर के अंदर है, कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर लो। ठीक है, राजस्थान के बाद आपको चाहिए मध्य प्रदेश। ठीक है, तो मध्य प्रदेश डेटर। ठीक है, कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर लो। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये देखना है कि सन्डी डेटर में होनी चाहिए। ठीक है, तभी कंट्रोल ए से एक्सेप्ट करना है। अब बाकी के जो है उनको हम लोग एक साथ बना लेते हैं। अभी सेपरेट सेपरेट बना रहे थे, अब एक साथ बना लेते हैं, तेलंगाना का, इन सब का। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम बैक करते हैं। ठीक है, चार्ट ऑफ अकाउंट पे जाएंगे, गेटवे ऑफ टैली पे रहते हुए। चार्ट ऑफ अकाउंट पे आने के बाद, ठीक है, आपको ग्रुप ऑप्शन दिखेगा, ग्रुप ऑप्शन पे जाए और यहाँ पे मल्टी मास्टर पे क्लिक करें। ठीक है, आपने जो अभी बनाया आपको यहाँ पे दिखाई पड़ेगा सन्डी डेटर के अंदर कर्नाटका, मध्य प्रदेश और राजस्थान। ठीक है, और इसके अंदर बनाना है तो इसके अंदर और जब हम बनाएंगे तो और भी ऐड होने स्टार्ट हो जाएंगे। तो अभी हम जाते हैं मल्टी मास्टर पे और यहाँ से मल्टी क्रिएट पे जाते हैं। ठीक है, अब अंडर ग्रुप हम किस ग्रुप में रखना चाहते हो, तो यहाँ पे सन्डी डेटर लिख लेते हैं, स्पेस दबाते हैं और यहाँ पे सन्डी डेटर लिख लेते हैं। हमें सन्डी डेटर के अंदर सभी को बनाना है। ठीक है, तो अभी हमने राजस्थान तक बना दिया था, अब तेलंगाना। ठीक है, तो तेलंगाना डेटर। ठीक है, तेलंगाना डेटर जैसे ही मैं एंटर करूँगा तो अपने आप ही सन्डी डेटर आ जाएगा, उसको लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि हमने हेडिंग सन्डी डेटर डाला हुआ है। ठीक है, और तेलंगाना के बाद केरला, तो यहाँ पे लिख दूंगा केरला डेटर। ठीक है, ये भी आ जाएगा। केरला के बाद महाराष्ट्र डेटर। ठीक है, अपने आप ही आ गया। महाराष्ट्र के बाद उत्तर प्रदेश डेटर। ठीक है, उत्तर प्रदेश के बाद बिहार डेटर। ठीक है, बिहार के बाद गुजरात डेटर। ठीक है, गुजरात के बाद लास्ट है उड़ीसा डेटर। ठीक है, तो यहाँ तक हमने बना लिया। ठीक है, 3 पहले बना दिया था, 7 अभी बना लिया, टोटल 10 हो गया। अब आपको एंटर एंटर करके एक्सेप्ट करना है। ठीक है, अब आप देखोगे ऑटोमेटिक लिस्ट ऑफ ग्रुप दिखाई पड़ रहा है और इसके अंदर सन्डी डेटर के अंदर टोटल 10 अलग अलग स्टेट वाइज डेटर देखने को मिल रहा है। ठीक है, अब बिहार डेटर में जितने भी हैं
उनको हम लोग उनका लेजर बनेगा। मतलब अभी तक हमने जितने भी यहाँ पे बनाए हैं, ठीक है, तो सन्डी डेटर क्या था, हमारे लिए मेन ग्रुप था, ठीक है, और कर्नाटका डेटर, राजस्थान डेटर, ये सारे के सारे सब ग्रुप थे। मतलब कि ये मेन ग्रुप था और ये सारे सब ग्रुप थे। इसके अंदर जितने भी नाम आ रहे हैं इसका ये लेजर बनता है। तो लेजर और सब लेजर बनाना मैंने आपको बता रखा है। मैं एक बार दोबारा से बना देता हूँ, जहाँ पे यहाँ पे लिख रखा है राहुल कर्नाटका डेटर, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, अब मैं ग्रुप में नहीं रहूँगा, अभी मैं गेटवे ऑफ टैली पे आता हूँ, क्रिएट पे क्लिक करता हूँ। अगर लेजर बनाना है तो मैं लेजर पे जाऊँगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ राहुल कर्नाटका, ठीक है, डेटर, ठीक है। तो अब यहाँ पे आने के बाद मैं यहाँ पे कर्नाटका, ना कि संडी डेटर चूज करूँगा, मैं करूँगा कर्नाटका डेटर। जैसे इस कर्नाटका डेटर पे सिलेक्ट करूँगा तो यहाँ पे ऑटोमेटिक ब्रैकेट में आ रखा है कि कर्नाटका डेटर ऑलरेडी किस में है, संडी डेटर के अंदर है। तो हमें पता चल जाएगा कि कर्नाटका डेटर के अंदर हम लोग बाद में रिपोर्ट देखना चाहें तो देख सकते हैं। तो कंट्रोल ए से मैं एक्सेप्ट कर लूँगा, ठीक है। और राहुल कर्नाटका, प्रिया, अर्जुन, निशा, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं प्रिया कर्नाटका डेटा, ठीक है, इसको भी इसी में रहने देते हैं, ठीक है। निशा कर्नाटका डेटर, इसको भी हम कर्नाटका में रहने देते हैं, ठीक है। समीर अर्जुन, ठीक है, तो समीर कर्नाटका डेटर, ठीक है, कंट्रोल ए से। अर्जुन कर्नाटका डेटर, इसको भी हम कर्नाटका डेटर में ले लेते हैं। तो हमने इनका एक तरह से लेजर यहाँ से बना लिया है, ठीक है। ओके जी। अब यहाँ पे देखेंगे राजस्थान के अंदर, राजस्थान तो हमने बना रखा है, इसके अंदर ये सारे के सारे हम लोग लेजर बना सकते हैं। तो लेजर भी हम लोग मल्टी मास्टर के थ्रू बना लेंगे तो ज़्यादा इजी पड़ेगा, ठीक है। तो इसके लिए हम गेटवे ऑफ टैली पे रहते हुए चार्ट ऑफ अकाउंट पे जाएंगे और लेजर पे क्लिक करेंगे, ठीक है। तो आपको दिखाई पड़ेगा कि कर्नाटका डेटर के अंदर भी ये सारे के सारे हमें दिखाई पड़ेंगे कि कौन कौन से डेटर है। और कर्नाटका डेटर ये किस कौन से मेन ग्रुप के अंदर है, संडी डेटर के अंदर है, ठीक है। तो ये मेन ग्रुप है, ये सब ग्रुप है, और ये सारे के सारे लेजर है। जो लाइट में लिखा हुआ है, बिल्कुल ही हल्के में लिखा है, ये सारे के सारे क्या है, लेजर है, ठीक है। तो वैसे आप केरला पे बना सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे मल्टी मास्टर पे क्लिक करना है और यहाँ पे मल्टी क्रिएट पे करना है और यहाँ पे केरला डाल देना है, ठीक है। तो केरला डेटर आ गया। और केरला का 5 नेम फटाफट लिख सकते हो। तो केरला डेटर में कौन कौन से हैं, अच्छा राजस्थान है ना, पहले राजस्थान है, चलो राजस्थान कर लेते हैं। तो राजस्थान डेटर में कौन कौन है जी, तो देख लेते हैं। आरव है, आरव, रिया, विक्रम, तो यहाँ पे आरव राजस्थान डेटर, ठीक है, अपने आप ही आ गया। ओपनिंग बैलेंस है तो लिखेंगे, नहीं है तो नहीं लिखेंगे। रिया राजस्थान डेटर, ठीक है। रिया के बाद विक्रम, विक्रम राजस्थान, ठीक है, डेटर, ठीक है। मान लो कि मैंने 3 ही लिखा और आगे जाके एक्सेप्ट कर लेता हूँ, ठीक है। तो आप देखोगे राजस्थान में भी आपको ये 3 दिखाई पड़ेंगे यहाँ पे राजस्थान डेटर के अंदर, ठीक है। अगर वहीं पे गेटवे ऑफ टैली पे रहते हुए चार्ट ऑफ अकाउंट पे जाके ग्रुप देखोगे तो यहाँ पे हमें डेटर के नाम नहीं दिखाई पड़ेंगे, बस मेन ग्रुप और सब ग्रुप का ही नाम दिखाई पड़ेगा, क्योंकि ये लेजर नहीं है, हम लोग ग्रुप देख रहे हैं, ठीक है। और इसके अंदर भी देखना है तो हमें लेजर पे जाके चार्ट ऑफ अकाउंट की मदद से देखना पड़ेगा। होप सो आपको ये बनाना आ गया है। आप ये जितने भी हैं आपको बनाना है। राजस्थान डेटर बना लिया, आप चाहे तो सेपरेट सेपरेट बना सकते हो क्रिएट में जाके, ठीक है। मध्य प्रदेश डेटर का बनाना है, फिर तेलंगाना डेटर का बनाना है, फिर केरला डेटर का बनाना है, फिर महाराष्ट्र डेटर का बनाना है, ठीक है। फिर उत्तर प्रदेश डेटर का बनाना है, फिर बिहार डेटर को बनाना है, फिर गुजरात, और लास्ट में उड़ीसा डेटर का बनाना है। तो इतना आपको खुद से बनाना है। होप सो आप बना लोगे, ठीक है। इतना बनाने के बाद अब हम चलते हैं, कुछ और भी बना लेते हैं डेटर के अलावा। अब हम इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर सब ग्रुप बनाएंगे। तो जैसे या आउटसाइड बिजनेस एक्सपेंस और इनसाइड बिजनेस एक्सपेंस के नाम पे भी हम लोग सब ग्रुप बना लेंगे। मार्केटिंग एक्सपेंस, अब मार्केटिंग एक्सपेंस के अंदर एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस होता है, पैम्पलेट एक्सपेंस होता है, ब्रोचर्स एक्सपेंस होता है। तो कई सारे मार्केटिंग के लिए जो एक्सपेंस की जाती है तो उसका लेजर तो हम लोग बना देंगे, पैम्पलेट, ठीक है, बैनर, पोस्टर।
लेकिन उनका जो ग्रुप होगा उसको हम मार्केटिंग में डालेंगे, ठीक है, ताकि हमें पता चल जाएगा कि ये मार्केटिंग से रिलेटेड एक्सपेंस है। वैसे ही ट्रैवल से रिलेटेड एक्सपेंस है ना, अगर मान लो कि हमने बस एक्सपेंस हो गया, ठीक है, बस फेयर, मेट्रो फेयर, ट्रेन फेयर, उनको हम कहाँ डालेंगे, तो हम ट्रैवल में डालेंगे, ठीक है, तो ट्रैवल एक्सपेंस के अंदर डालेंगे। ये सारे के सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंस में आएगा, तो आपको इनडायरेक्ट एक्सपेंस में इनको बनाना है, ठीक है। तो हम बनाएंगे आउटसाइड बिजनेस एक्सपेंस और इनसाइड बिजनेस एक्सपेंस, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्रिएट, हम सिंगल सिंगल बना लेते हैं, ठीक है, क्योंकि दो ही बनाना है हमें। तो हमें बनाना है कि हम जाएंगे क्रिएट पे, ठीक है, और यहाँ से हम ग्रुप पे क्लिक करते हैं और हम यहाँ पे लिखते हैं आउटसाइड बिजनेस एक्सपेंस, ठीक है, और इसको डाल देते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर, ठीक है। और इनडायरेक्ट एक्सपेंस में हमने डाल दिया आउटसाइड बिजनेस एक्सपेंस, ठीक है। और वैसे ही हम बना लेते इनसाइड बिजनेस एक्सपेंस के नाम पे, ठीक है। एक्सेप्ट करने के बाद इनसाइड बिजनेस एक्सपेंस, और इसको भी डाल देते हैं डायरेक्ट, सॉरी, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर। कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने बना लिया, ठीक है, आउटसाइड एक्सपेंसेस के नाम पे और इनसाइड बिजनेस एक्सपेंसेस के नाम पे। अब ये दो बनाना है, आउटसाइड एक्सपेंसेस के नाम पे हमें इन दोनों को बनाना है और इनसाइड बिजनेस एक्सपेंसेस के नाम पे तीनों को बनाना है, ठीक है। तो चलिए बना लेते हैं, ये भी हमारे लिए ग्रुप है। अब ये लेजर नहीं, अब इसके अंदर जितने भी तरीके के खर्चे होंगे, जैसे मार्केटिंग एक्सपेंस के अंदर जितने तरीके के खर्चे होंगे, अब इसके लिए हमें लेजर बनाना पड़ेगा। ट्रैवल एक्सपेंसेस के अंदर जितने खर्चे होंगे इसके अंदर लेजर बनाना पड़ेगा। तो मैं आपको बना के भी दिखा देता हूँ कि जैसे मान लो इसके अंदर हमें जो लेजर बनाना पड़ेगा वो कौन कौन से, मार्केटिंग एक्सपेंस के अंदर कौन कौन से लेजर बनेगा। तो देखो, मार्केटिंग के लिए हम लोग का क्या क्या करते हैं, बैनर लगवाते हैं, बैनर एक्सपेंस, ठीक है। सेकंड हम लोग बनाएंगे पोस्टर एक्सपेंस। तीसरा, ठीक है, गूगल एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस। चौथा हम लोग बना सकते हैं पैम्पलेट एक्सपेंस, ठीक है। तो ये सारे के सारे मार्केटिंग एक्सपेंस है, ठीक है। ट्रैवल एक्सपेंस में हम लोग बना सकते हैं बस फेयर एक्सपेंस, ठीक है, और ट्रेन फेयर एक्सपेंस, ठीक है, मेट्रो फेयर एक्सपेंस, ठीक है। इसके अलावा अगर टैक्सी है, टैक्सी फेयर एक्सपेंस, ठीक है। ये सारे के सारे लेजर हो जाएंगे अब, ठीक है। तो ये तो लेजर में बनाएंगे, बाकी जो ये है मार्केटिंग एक्सपेंस और ट्रैवल एक्सपेंस, इसको हमें बनाना पड़ेगा सब ग्रुप के अंदर, ठीक है। और सैलरी, सैलरी एक्सपेंस के अंदर जिसको भी हम सैलरी देंगे, जैसे कि मान लो रामू, ठीक है, रामू को हम सैलरी दे रहे हैं तो सैलरी के अंदर डाल देंगे, ठीक है। अभी मैं इसको नहीं बनाता हूँ, ठीक है। रेंट एक्सपेंस, रेंट के अंदर मान लो हमारे पास 3-4 है, रेंट पे हमने 3-4 अलग अलग ब्रांच ले रखा है ठीक है। तो हम डाल देंगे ब्रांच 1 रेंट, ठीक है, ब्रांच 2 रेंट, ठीक है, ब्रांच 3 रेंट, ठीक है। तो ऐसे करके भी हम लोग लेजर बना सकते हैं। जनरल एक्सपेंस के अंदर आ जाएगा इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस, ठीक है, और रिपेयर, जितने भी और खर्चे हैं एक्सपेंस। तो इससे बढ़िया है कि इनको इनडायरेक्ट में डाल दो, है ना, डायरेक्ट। तो ये सारे के सारे एक तरह से देखा जाए तो हमने मेन ग्रुप, उसका सब ग्रुप बना लिया है। चलिए अब ये मार्केटिंग एक्सपेंस, ट्रैवल एक्सपेंस तो हमने बना लिया था, नहीं नहीं, हमने बनाया था इनसाइड बिजनेस एक्सपेंस और आउटसाइड बिजनेस एक्सपेंस, ठीक है। अब हमें मार्केटिंग एक्सपेंस और ट्रैवल एक्सपेंस का बनाना है, ठीक है। तो आप चाहो तो यहाँ पे बना सकते हो, यहाँ पे लिख सकते हो मार्केटिंग एक्सपेंस, और इसको इस बार हमें डालना है आउटसाइड में, तो आउटसाइड बिजनेस एक्सपेंस में हमें डालना है, ठीक है। तो हम देखो आउटसाइड बिजनेस एक्सपेंस के नीचे बता दिया कि इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, ठीक है। तो आप ऐसे करके भी एक्सेप्ट कर सकते हो, ठीक है। मार्केटिंग के बाद क्या था जी,
ट्रैवल एक्सपेंस, तो ट्रै एक्सपेंस, इसको भी आउटसाइड बिजनेस एक्सपेंस में एक्सेप्ट कर सकते हो। ठीक है, अब इनसाइड को हम लोग मल्टी की रेट से बनाते हैं तीनों को, सैलरी एक्सपेंस, रेंट एक्सपेंस, ठीक है, और जनरल एक्सपेंस। तो फटाफट हम जाते हैं बैक करके गेटवे ऑफ टैली पे। तो हम गेटवे ऑफ टैली पर हैं। गेटवे ऑफ टैली पे रहते हुए हमें जाना है गेटवे ऑफ टैली पे रहते हुए, ठीक है, हमें जाना है ग्रुप पे। ठीक है, और यहाँ पे मल्टी मास्टर का ऑप्शन देखने को मिलेगा और मल्टी क्रिएट का ऑप्शन देखने को मिलेगा। ठीक है, और यहाँ पे हमें हेडिंग डालना है इनसाइड बिजनेस एक्सपेंस। ठीक है, तो हम जैसे ही डालेंगे इनसाइड बिजनेस एक्सपेंस तो आपको दिखाई पड़ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमें इसके अंदर कौन कौन से एक्सपेंस है, सैलरी एक्सपेंस, रेंट एक्सपेंस, जनरल एक्सपेंस। तो सैलरी एक्सपेंस अपने आप ही आ जाएगा इनसाइड बिजनेस एक्सपेंस में, रेंट एक्सपेंस, ठीक है, और रेंट के बाद जर्नल एक्सपेंस, जर्नल एक्सपेंस। ठीक है, ये भी हमारा इनसाइड बिजनेस एक्सपेंस का पार्ट है और इसको हम क्या कर देंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि हमारे पास इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर इनसाइड बिजनेस एक्सपेंस और ये रहा आउटसाइड बिजनेस एक्सपेंस, ये दोनों एक्सपेंस आ रहे हैं। इनसाइड बिजनेस एक्सपेंस के अंदर जनरल एक्सपेंस, रेंट एक्सपेंस और सैलरी एक्सपेंस है, और आउटसाइड के अंदर मार्केटिंग एक्सपेंस है और ट्रैवल एक्सपेंस है। ठीक है, तो ऐसे करके हमने लेजर और सब लेजर बनाना सीखा, और जो भी इससे रिलेटेड एक्सपेंसेस होंगे जिनका हम लेजर बनाएंगे हम इसके अंदर डाल सकते हैं। ठीक है, तो होप सो आपको समझ में आ गया होगा कि हम कैसे लेजर कैसे ग्रुप बना सकते हैं और कैसे सब ग्रुप बना सकते हैं। ठीक है, अगर हमें कोई प्राइमरी ग्रुप भी बनाना चाहे, अगर मान लो हमारे पास 28 टोटल ग्रुप है कि नहीं, आप यहाँ पे देखो टोटल हमारे पास कितने ग्रुप है, 28। यहाँ पे देखो टोटल ये जितने भी करोगे ना, इसकी बात कर रहा हूँ मैं, इसको भी मैं हटा देता हूँ। अभी मेरे पास ये टोटल ये 28 ग्रुप है। अब इन 28 ग्रुप के अलावा भी आपको कोई अदर दिखता है कि मेरे को ये ग्रुप बनाना है, कोई प्राइमरी के अंदर ही आपको कोई भी ग्रुप बनाना हो तो आप प्राइमरी के अंदर भी बना सकते हो। ठीक है, तो प्राइमरी भी बनाओगे तो उसको आपको देना पड़ेगा, वो एक्सपेंस है क्या है। जैसे मान लो कि मैं क्रिएट पे गया, ठीक है, और ग्रुप पे जा रहा हूँ और इस पे डाल देता हूँ मैं वर्किंग एक्सपेंस, मैंने डाल दिया। अब मैं डालना नहीं चाहता हूँ डायरेक्ट एक्सपेंस या इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, मैंने वर्किंग एक्सपेंस नाम से कुछ एक्सपेंस मैंने डाल दिया और इसको मैं प्राइमरी पे डालना चाहता हूँ, तो मैंने प्राइमरी पे क्लिक कर दिया। तो आपको फिर यहाँ पे नेचर ऑफ ग्रुप बताना पड़ेगा। अब ये जो मेन जो चार मैंने आपको बता रखे ना, कैपिटल तो होगा नहीं, तो उसके अलावा छोड़ के जो चार बचे, तो चार में से आपको बताना पड़ेगा कि क्या है। ठीक है, तो एसेट है, एक्सपेंस है, इनकम है, लाइबिलिटी है। तो देखो वर्किंग एक्सपेंस है तो ये क्या होगा, एक्सपेंसेस में ही जाएगा। ठीक है, तो ये इस पर क्लिक कर दूंगा और कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर लूंगा, तो ये भी हमारा एक तरह से प्राइमरी ग्रुप बन जाएगा। ठीक है, तो वैसे कोई लाइबिलिटीज़ है, ठीक है, तो आपको लाइबिलिटीज़ के अंदर बनाना है। तो यहाँ पे वर्किंग एक्सपेंस के अंदर, जैसे मान लो कि मेरे इंस्टीट्यूट में कई बच्चे हैं जिनका पैसा बकाया है, उन्होंने पढ़ लिया लेकिन पैसे नहीं दिए हैं। ठीक है, तो मैं उनका मेन ग्रुप ही बना सकता हूँ, स्टूडेंट ड्यूज़, ड्यूज़ के नाम पे बना सकता हूँ और इसको प्राइमरी में रखूँगा। लेकिन यहाँ पे बताना पड़ेगा कि ये क्या है, लाइबिलिटी एक्सपेंस है। तो यहाँ पे हमारे लिए एक तरह से, अच्छा ड्यूज़ है ना, तो हमारे लिए तो ये एसेट हो गया। ठीक है, अगर अपना ड्यूज़ होगा, ठीक है, सेल्फ ड्यूज़ मतलब कहीं पे पैसे देना होगा हमें, ठीक है, तो इसको हम लोग लाइबिलिटीज़ में डाल सकते हैं। ठीक है, और कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर लेंगे तो ये हमारा प्राइमरी ग्रुप बन जाएगा। ठीक है, तो कंट्रोल ए से मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ और मैं दोबारा से जाके एक बार चार्ट ऑफ अकाउंट में जाके और ग्रुप में जाके दिखाता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे भी आपको सेल्फ ग्रुप ड्यूज़ के नाम पे भी आपको देखने को अब मिलने लग जाएगा। तो देखो यहाँ पे सबसे सेकंड लास्ट सेल्फ ड्यू का भी हमारा एक प्राइमरी बन चुका है। लेकिन हमारे पास जितने ग्रुप बने होते हैं, जो 28 ग्रुप ऑलरेडी टैली हमें देता है, उससे ज़्यादा बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, क्योंकि वो सारे के सारे उस रिलेटेड जो भी एक्सपेंस है उसके सारे ग्रुप इसमें आ जाते हैं। ठीक है, हम सब ग्रुप बना सकते हैं, लेकिन प्राइमरी ग्रुप के लिए मुझे नहीं लगता कि आपको प्राइमरी ग्रुप के लिए रिक्वायरमेंट पड़ेगी। सब ग्रुप पढ़ सकती है, अपने अकॉर्डिंग सब ग्रुप बना सकते हो। ठीक है, तो ये हमारे सब ग्रुप है। ठीक है, अब मैं आपको बात कर लेता हूँ कि ऑलरेडी
अगर ग्रुप बना हुआ है, मान लो मैं दूसरी कंपनी यहाँ पे शर्मा जी ऑल इन वन लेता हूँ, ठीक है, शर्मा जी ऑल इन वन, इसके अंदर मैं जाके देखता हूँ चार्ट ऑफ अकाउंट में और ग्रुप में जाके देखता हूँ, तो इसके अंदर भी ये सारे ग्रुप्स हैं, ठीक है। और संडी डेटर, ठीक है, संडी डेटर के अंदर हमने कई लोगों को लिखा है इसके अंदर, ठीक है। तो इसको देखने के लिए कि कौन कौन से लोग हैं इसके अंदर, तो चार्ट ऑफ अकाउंट पे रहते हुए गेटवे ऑफ टैली में हमें लेजर पे जाना है, ठीक है। तो यहाँ पे संडी डेटर के अंदर ये सारे के सारे लोग हैं, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि इनको बांटूँ। अब मैं कैसे बांटूंगा, जैसे कि इस जितने भी लोग हैं मैं चाहता हूँ कि स्टेट वाइज बट जाए, जैसे दिल्ली के कितने हैं, मुंबई के कितने हैं, एमपी के कितने हैं, राजस्थान के कितने हैं, ठीक है। तो अगर ऐसे बांटना चाहता हूँ तो मेरे को सबसे पहले क्या बनाना पड़ेगा, सब ग्रुप बनाना पड़ेगा। अब सन्ड्री के अंदर सब ग्रुप, ठीक है। तो आप कैसे बना सकते हैं, यहीं पे रहते हुए मल्टी मास्टर पे जाएं, ठीक है, और मल्टी क्रिएट ऑप्शन, और यहाँ पे हमें डालना है संडी डेटर। संडी डेटर पे गए और यहाँ से हम लोग डाल देंगे दिल्ली, ठीक है, डेटर, ठीक है, दिल्ली डेटर डाल दिया, अंडर संडी डेटर आ जाएगा। फिर हम डालेंगे यूपी डेटर, ठीक है, संडी डेटर आ जाएगा। फिर डालेंगे राजस्थान डेटर, ठीक है। तो ऐसे करके मैं सबका बना सकता हूँ और भी आप इसको बना के एक्सेप्ट कर लें, ठीक है। अब आप ये देखेंगे संडी डेटर जो आपको दिखाई पड़ेगा, ठीक है, इसके अंदर तो हमें ये सारे के सारे डायरेक्ट दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन अगर ग्रुप वाइज देखना है इसके अंदर सब ग्रुप, तो आपको बैक करना पड़ेगा और चार्ट ऑफ अकाउंट पे रहते हुए आपको ग्रुप में जाना है। तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा डेटर के अंदर, डेटर कहाँ है जी, ये रहा डेटर, ठीक है। अब डेटर को और एक्सपेंड करते हैं, ठीक है। तो आपने एक्सेप्ट अगर कर लिया है तो दोबारा से हम लोग गेटवे ऑफ टैली पे रहते हुए चार्ट ऑफ अकाउंट पे जाते हैं और ग्रुप पे जाते हैं। तो आपको यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है संडी डेटर के अंदर दिल्ली डेटर, राजस्थान डेटर और यूपी डेटर, ठीक है। तो ये 3 डेटर आपको दिखाई देने लग गए, ठीक है। अब जितने भी डेटर ऑलरेडी थे, ठीक है, संडी डेटर, अब उसको हम दिल्ली डेटर में डाल सकते हैं, राजस्थान डेटर में डाल सकते हैं और यूपी डेटर में डाल सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि जितने भी नाम है उसके आगे ना उनका स्टेट नेम के साथ डेटर लगाना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले नाम को चेंज कर लेते हैं, जितने भी हमारे पास लेजर है ना, लेजर को चेंज कर लेते हैं, ठीक है। लेजर के नाम के आगे कुछ ना कुछ लगा लेते हैं स्टेट वाइज और उसको फिर इन तीनों में हम लोग डालेंगे। तो हम क्या करेंगे, बैक जाएंगे, बैक जाके गेटवे ऑफ टैली पे रहते हुए चार्ट ऑफ अकाउंट पे क्लिक करेंगे। चार्ट ऑफ अकाउंट पे क्लिक करने के बाद हमें किस में चेंज करना है, लेजर में चेंज करना है। तो लेजर पे क्लिक करेंगे, मल्टी मास्टर पे क्लिक करेंगे। अब क्रिएट करने के लिए हम लोग मल्टी क्रिएट ऑप्शन का यूज़ कर रहे थे, अब अल्टर करने के लिए या फिर एडिट करने के लिए हम लोग मल्टी अल्टर पे क्लिक करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे सारे ऑल आइटम्स हमें देखने को मिलेंगे, तो ऑल आइटम पे क्लिक करेंगे तो ये ऑल आइटम हमें देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे ऑल आइटम पे क्लिक ना करके अगर हम यहाँ पे संडी डेटर पे क्लिक करें तो यहाँ पे संडी डेटर का ऑप्शन देखने को मिलेगा, ऊपर सर्च करेंगे संडी डेटर हमारे पास आ चुके हैं। अब यहाँ पे संडी डेटर आ रहा है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, ABC टेक्स्ट सॉल्यूशन डेटर लिखा हुआ है, ठीक है। अगर मान लेते हैं कि ये हमारा जो डेटर है वो दिल्ली का है, तो यहाँ पे एंड की दबाएंगे और ब्रैकेट में लिख देंगे दिल्ली, ठीक है। और एंटर करके इसको हम दिल्ली में डालेंगे, तो यहाँ पे दिल्ली डेटर आ गया, हम इस पर क्लिक कर देंगे। ओपनिंग बैलेंस कुछ था नहीं तो छोड़ देंगे। फिर अभी डेटर पे एंड की दबाएंगे, ब्रैकेट में डाल देंगे ये यूपी का डेटर है, तो यूपी डाल दिया, ठीक है। और ऐसे यहाँ पे करके यूपी डेटर में इसको डाल देंगे, तो यूपी डेटर में आ गया, ठीक है। उसके बाद अहमद है, अहमद डेटर जो है इसको हम, ठीक है, इसको हम राजस्थान डेटर में डाल देते हैं, ठीक है। तो ब्रैकेट में राजस्थान डाल दिया, ठीक है। राजस्थान डेटर में है तो इसको हमने राजस्थान डेटर में डाल दिया, ठीक है। तो ऐसे करके फटाफट मैं ये सारा का सारा अलग अलग डेटर को अलग अलग जगहों पे डाल लेता हूँ। हाँ जी, तो मैंने यहाँ पे ना लगभग सारे के सारे लिख लिए हैं, कौन सा डेटर कौन से स्टेट में आपको दिखाई पड़ रहा है, ठीक है।
और स्टार्टिंग में तो मैंने स्टेट के नाम लिखे हैं हर एक नाम के एंड में, और लास्ट में मैंने स्टेट के नाम नहीं लिखे। ये अगर आपको लिखना है तो लिखो, नहीं लिखना है तो नहीं लिखो। बाकी मैंने अंडर में इन सबको बदल दिया है कौन से स्टेट के डेटर है। अब मैं इसको एक्सेप्ट कर लेता हूँ, और जैसे एक्सेप्ट किया, ठीक है, एक्सेप्ट कर लेने के बाद अब मैं जाता हूँ चार्ट ऑफ अकाउंट में। ठीक है, चार्ट ऑफ अकाउंट में जाने के बाद लेजर ऑप्शन पे जाता हूँ, यहाँ पे लेजर ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, और यहाँ से अब आपको दिख पाएगा कि सन्डी डेटर के अंदर दिल्ली में कौन कौन से लोग हैं हमारे पास। ठीक है, राजस्थान में कौन कौन से लोग हैं, हमने एक तरह से बांट दिया। जितनी भी सन्डी डेटर है उनको हमने अलग अलग स्टेट वाइज यहाँ पे हमने बांट दिया है। ठीक है, तो ऐसे करके आप बांट सकते हैं, और भी एक्सपेंस को भी आप मल्टी ऑल्टर से अलग अलग एक्सपेंस में कन्वर्ट कर सकते हैं, आउटसाइड इनसाइड बिजनेस के नाम पे। ठीक है, तो होप सो आपको ये समझ में आ गया होगा कि हम एग्जिस्टिंग बिजनेस के अंदर भी हम लोग कैसे ऑल्टर कर सकते हैं। ठीक है, और न्यू ग्रुप और सब ग्रुप बना सकते हैं। तो आज का क्लास हमारे लिए इतना ही था। होप सो आपको क्लास समझ में आया होगा और आपने अच्छे से समझा होगा। ठीक है, तो बाकी आप प्रैक्टिस करें घर पे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए टाटा बाय बाय।